फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो अगर मेरा देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड पार्ट, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, अंतिम तक मेरा वीडियो देखिएगा। ये चैप्टर आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। इन ट्रायंगल ABC, ये देखिए ट्रायंगल ABC, इसमें कह रहा है कि एंगल B जो है यह समकोण है। ये एंगल B 90 डिग्री, तो इसका मतलब A यहाँ होगा ABC। और इसमें कह रहा है 10A = 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो आप देख लीजिए, सिंस 10A = इसमें है 1/√3, तो 10A = 1/√3 है, तो हमको ये निकालना है, दिया हुआ है। देखिए इस तरह से इसमें करेंगे, इम्प्लायर दैट 10A = इस एंगल के लिए 10A हो जाएगा, अपोजिट साइड हो गया BC बाय संलग्न साइड जो हुआ या AB हुआ, = 1/√3। इसको हम इस तरह से मान सकते हैं, BC = ये जो है 1 यूनिट मान सकते हैं, एंड AB = √3 यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर AC निकाल लिया जाए, हाइपोटेनस। तो √BC² प्लस AB², आप जान रहे हैं, इस पर रूट हो गया, इक्वल टू BC है 1 पर स्क्वायर प्लस AB है √3 इस पर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 + 3, और ये हो गया आपको इक्वल टू √4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 2 यूनिट हो गया। ठीक है, AC = ये 2 यूनिट हो गया, और BC जो है ये 1 यूनिट हो गया, और ये जो है AB ये हो गया √3 यूनिट। ठीक है, अब हमको फर्स्ट नंबर जो इसमें प्रश्न दिया गया है, ये देखिए है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए sin A = तो इसके लिए देखिए अपोजिट साइड BC बाय AC इंटू cos C, तो इसके लिए देख लीजिए cos C, तो ये हो जाएगा ये भी BC बाय AC। ठीक है, चूँकि इसके लिए ये अपोजिट साइड हो गया, प्लस cos A, तो इसके लिए देखिए A के लिए अपोजिट साइड हुआ, तो ये हो जाएगा cos A के लिए AB/AC इंटू फिर sin C, तो sin C के लिए AB हो गया आपको अपोजिट साइड, तो AB/AC। ठीक है, तो इक्वल टू आप देख लीजिए इसमें क्लियर रूप से BC तो BC² बाय AC² प्लस ये हो गया AB² बाय AC²। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर हम LCM ले लेते हैं तो AC² यहाँ हो गया BC² प्लस AB²। आप देखिए BC² प्लस AB², तो ये तो इक्वल टू हो गया AC² बाय AC², कट गया, ये हो गया 1। यहाँ लिख देंगे सिंस AC² = BC² प्लस AB²। ठीक है, इसको सेकेंड तरीका से आप ऐसे भी बना सकते हो, ये देखा जाए। ये फर्स्ट तरीका हो गया, और सेकेंड मेथड से आप इस तरह से भी बना सकते हो। क्या कहते हैं, यहाँ जो sin A का वैल्यू दिया है BC/AC, तो मान रख दीजिए BC का मान है 1 बाय, और AC का मान है आपको 2 इंटू फिर BC का मान 1/2 प्लस
ए बी का मान जो है यह है √3 बाय फिर ए सी का मान 2 इंटू फिर ए बी का मान √3/2। तो ये हो गया 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा 3/4। ये देखिए एलसीएम ले लिए 1 + 3 4/4 4 कट गया 1 आंसर। तो दोनों मेथड से आपको मैं बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें 2 क्वेश्चन था। इसमें अब है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखा जाए इसको बनाने के लिए इक्वल टू cos A, तो A के लिए फिर देखिए ये अपोजिट साइड हुआ, तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा AB बाय AC। cos C इसके लिए अपोजिट साइड हुआ, संलग्न भुजा BC हो गया BC बाय AC माइनस sin A, तो sin A इसके लिए अपोजिट साइड BC हो गया, अब बाय sin C इसके लिए फिर अपोजिट साइड BC या बट्टा AC इंटू sin C, तो इसके लिए अपोजिट साइड हो गया AB बट्टा हाइपोटेनस AC, ठीक है। इसको अब जो है आप यहाँ से 2 तरीका से जो बताया उस तरह से बढ़ सकते हैं। एक तरीका इसमें दे रहे हैं, पहला में तो 2 तरीका मैं बता ही दिया हूँ। तो AB का मान रख दिया जाए। AB जो है यहाँ पर है √3 बाय AC का मान है 2 इंटू BC का मान है 1 अब बाय AC का मान फिर 2 माइनस BC का मान 1 बाय AC का मान 2 इंटू AB का मान है √3 बाय AC का मान है 2 इक्वल टू ये हो गया √3 बाय 2 2 जा 4 माइनस √3 बाय 2 2 जा 4, ठीक है। ये कट कैंसिल हो गया, देखिए प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो हो गया 0 आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें दिया हुआ है PQR is a right angle triangle in which PR plus QR equal to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी क्या कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर PR इक्वल टू 25 माइनस QR, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया जाए QR, ठीक है। और PQ इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो करा देन साइन P cos P एंड tan P का वैल्यू ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो देखिए इन ट्रायंगल PQR सिंस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपको PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर ठीक है। PR स्क्वायर का वैल्यू देखिए, PR का वैल्यू सम इक्वेशन फर्स्ट से इतना आ चुका है, तो ये ले आया जाए, ठीक है। इम्प्लाइड दैट PR के जगह पर ये ले आइए 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है PQ का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 रख दिया जाए। इम्प्लाइड दैट 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू
यहाँ पर 5 पर स्क्वायर दे दिया जाए, ठीक है। तो हो गया 5 पर स्क्वायर प्लस QR², ठीक है। अब जो है इसको इस तरह से किया जाए, इम्प्लाइड दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस QR पर स्क्वायर, इसको इस साइड कर लेते हैं साइड चेंज, माइनस QR² इक्वल टू ये 5 पर स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइड दैट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A² माइनस B² बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं, होता है A प्लस B, ये प्लस QR इंटू A माइनस B, तो 25 माइनस QR माइनस QR, ठीक है, इक्वल टू 5 5 जा 25। ये देखिए QR कैंसिल हो गया, 25 इंटू 25 माइनस 2QR, ठीक है, इक्वल टू 25 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइड दैट 25 माइनस 2QR इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं माइनस 2QR इक्वल टू 1 माइनस 25, इसको लिख सकते हैं माइनस 2QR इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर QR इक्वल टू 24/2, 12 2 जा 24 इक्वल टू 12 आ गया QR। देखिए QR हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है आप इक्वेशन फर्स्ट में मान रख के PR का वैल्यू निकाल लीजिए, देयरफॉर PR इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस QR के जगह पर 12 रख दिया जाए, ये देखिए ये आया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो ये हो गया 25 में से 12 लेस करेंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अब जो जो मान निकालना है वो निकाल लीजिए, देयरफॉर साइन P निकालना है, तो साइन P इक्वल टू, ठीक है, तो P के लिए देखिए अपोजिट साइड QR हुआ, QR बाय हाइपोटेनस जो है PR, ठीक है। तो QR का वैल्यू देख लीजिए है 12 निकाले हुए हैं, 12/13 आंसर। उसके बाद है cos P निकालना, क्या निकालना है, cos P इक्वल टू, तो इसके लिए देखिए ये हो गया सम्मुख भुजा अपोजिट साइड, ये PQ बाय हाइपोटेनस हो जाएगा आपका PR, ठीक है, इक्वल टू हो गया PQ है आपको 5/13 आंसर हो गया, ठीक है। अब निकालना है 10P, देयरफॉर 10P इक्वल टू, इसके लिए फिर अपोजिट साइड QR बाय ये PQ इक्वल टू हो गया 12/5 आंसर। इस तरह से 10वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है, एंड काउज भी देना है। फर्स्ट नंबर में है 10A का मान, कह रहा है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये जो है सत्य कथन नहीं है, ये फॉल्स कथन है, ये जो है असत्य है, फॉल्स। क्यों असत्य है? इफ परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल, यदि किसी त्रिभुज का सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा किसी समकोण त्रिभुज का इक्वल हो, तो उस स्थिति में tan थीटा इक्वल टू सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा जो करेंगे लंब बट्टा आधार, तो कट करके दोनों जब सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा। इसमें करा सदैव 1 से कम है, इसलिए यह असत्य है। कारण तो मैंने बोल ही दिया। दूसरा नंबर में आप देखिए कि करा है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A 12/5
तो सेक ए का जो मान होता है, सिंस सेक ए इक्वल टू आप जानते हैं हाइपोटेनस बाय संलग्न भुजा, कर्ण बट्टा आधार। तो आप इतना जानते हैं कि कर्ण का मान जो है हमेशा लंब और आधार से बड़ा ही होगा, इसलिए सेक ए का मान जो है कर्ण बट्टा आधार उसका मान हर हमेशा 1 से बड़ा होगा, और 12/5 चूँकि 1 से बड़ा है इसलिए यह सत्य कथन है। यह कथन क्या है? सत्य है। और इसका जो है काज मैं बता चुका हूँ बोल करके ही। थर्ड नंबर में है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये भी असत्य है, चूँकि कॉस ए जो है यह कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेकेंट का। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो है यह कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। तो ये काज आपको मैं बता दिया क्यों असत्य है। चौथा नंबर में है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कॉट ए जो है यह एक ही हो गया, त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है या त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉट ए एक चीज़ हुआ, इसलिए कॉट और ए दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है जो कि यह गुणनफल होगा। तो ये भी जो है असत्य कथन है। और पांचवा में है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जब भी होता है वह बड़ा होता है, इसलिए इसका हर बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 जिसमें अंश ही बड़ा है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो यह भी हो गया असत्य। इस तरह से ये हो गया फॉल्स कथन, ये हो गया फॉल्स कथन, ये हो गया फॉल्स कथन। ठीक है, तो इस तरह से मैं काज सहित बता दिया। अब अगला क्लास में आप बने रहेंगे। अब मैं 8.2 चैप्टर बताऊंगा। धन्यवाद।